नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के उन महान संत के बारे में जिसने बहुत कम उम्र में पूरे सनातन धर्म को एक नई दिशा दी थी। आज से लगभग 1200 साल पहले जब भारत में अध्यात्म की धारा कमजोर पड़ रही थी, तब केरल के कालाडी गांव में एक ऐसे महान संत का जन्म हुआ जिन्होंने बेहद कम उम्र में सनातन धर्म को नई दिशा दी। आदि शंकराचार्य, एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में श्रद्धा और सम्मान जगाता है। सन 788 के आसपास शिव गुरु और आर्यम्बा के घर जन्मे इस बालक में बचपन से ही कुछ खास बात थी। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लोग हैरान रह जाते थे कि इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा इतना गहरा ज्ञान कैसे पा सकता है। लेकिन शंकर कोई साधारण बालक नहीं थे, वे तो भविष्य के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु बनने वाले थे। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब वे नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उस खतरनाक स्थिति में शंकर ने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे संन्यास की अनुमति दीजिए। माता आर्यम्बा को अपने पुत्र की जान बचाने के लिए ये अनुमति देनी पड़ी। और फिर चमत्कार हुआ, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ एक बालक से महायोगी बनने का सफर। संन्यास लेने के बाद शंकर ने गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा ली। गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने वेदांत का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का मुख्य दर्शन विकसित किया, अद्वैत वेदांत। उनका मानना था कि ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार माया है और आत्म तथा ब्रह्म एक ही हैं। ये सिद्धांत आज भी भारतीय दर्शन की आधारशिला है। शंकराचार्य का मानना था कि मनुष्य अज्ञान के कारण खुद को शरीर समझता है, जबकि वह आत्मा है, शुद्ध, शाश्वत और अमर। इस गहरे ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। हर जगह वे गए और विभिन्न मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और सनातन धर्म कमजोर पड़ रहा था। शंकराचार्य ने अपने तर्क, ज्ञान और बुद्धि से बौद्ध भिक्षुओं और अन्य संप्रदायों के विद्वानों से बहस की। उनकी विजय ने सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को एकजुट करने के लिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ, पूर्व में पुरी गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ। ये चारों मठ आज भी भारतीय अध्यात्म के केंद्र हैं और हजारों साल बाद भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शंकराचार्य केवल दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि महान लेखक भी थे। उन्होंने भगवद गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और उपनिषद भाष्य जैसी अमूल्य कृतियां लिखीं। उनके भक्ति गीत जैसे निर्वाण षटकम, शिवानंद लहरी और सौंदर्य लहरी आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। निर्वाण षटकम में वे कहते हैं कि मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, आनंद हूं। उनकी शिक्षा का मूल संदेश यह था कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और विवेक के बिना जीवन। वे मानते थे कि सच्चा अध्यात्म तभी संभव है जब व्यक्ति में ज्ञान और भक्ति दोनों हों। केवल 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में उन्होंने महासमाधि ली। कम आयु लेकिन कार्य अनंत। उन्होंने जो कुछ भी किया वो आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी काम कर रहे हैं। उनके लिखे ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं और उनका दर्शन आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता है। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र कोई बाधा नहीं है, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प, गहरा ज्ञान और सच्ची लगन हो। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक से पूरे देश की दिशा बदल सकता है। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1200 साल पहले था।